अच्छा, ये पार्ट इस चैप्टर का अभी रहता है। पर्पस ऑफ कॉस्ट कोड्स। पहला पर्पस क्या है कि असिस्ट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, मतलब प्रिसाइज मतलब एक क्लियर, आपको पता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 1000 की सीरीज जो है मैंने पर्टिकुलर अकाउंट्स को दी है, 2000 की दी है, तो मुझे बिल्कुल प्रिसाइज है, क्लियर है वो। फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। बिल्कुल, कि डायरेक्ट आपने इलेक्ट्रॉनिक डाटा में अब चीज़ों को पोस्ट करने के लिए आपका कोडिंग सिस्टम नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर फैसिलिटेट अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सिंप्लीफाई कंपैरिजन ऑफ टोटल ऑफ सिमिलर एक्सपेंसेस रेदर देन ऑल ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स। तो ये भी हमारी कोड बेस पे आ जाता है। इनकॉर्पोरेट चेक कोड्स विद द मैथ कोड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। इनकॉर्पोरेट उसको अच्छे से करते हैं कोडिंग को, सही है। उसके बाद है ये कोड, जैसे देखो ये दिए हुए हैं। ये कॉस्ट सेंटर था फैक्ट्री का। मशीन शॉप ए, इसको कोड 301 का दिया हुआ है, इसको 302 का दिया हुआ है, इसको 303 का दिया हुआ है, इस तरह से कोडिंग होती है। कंप्यूटर सिस्टम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा इज लाइकली टू बी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड एनालाइज यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। कॉस्टिंग तो बगैर सिस्टम के बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। द मेन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आर भी बहुत बेसिक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इन मेनी केसेस कम्युनिकेशन लिंक इंक्लूडिंग लिंक्स टू द इंटरनेट। हार्डवेयर, आपको पता है कि द टर्म्स हार्डवेयर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इक्विपमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द कंप्यूटर इटसेल्फ, लाइक इनपुट, हम प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, आउटपुट और बेकिंग बैकिंग स्टोर। अच्छा, उसके बाद है कि पेरिफेरल आर हार्डवेयर डिवाइसेस अदर देन प्रोसेसर्स और नेटवर्क। द टर्म पेरिफेरल कॉमनली refers to the input output and communication hardware. Some of these devices are as below. इनपुट डिवाइसेस में एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आपका कीबोर्ड वगैरह आ गया, माउस आ गया, ये इनपुट डिवाइसेस में आपके आ जाएंगे, सही है। डायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट, ये आपको पता है, जो ट्रेसेबल होती है, जो ट्रेसेबल नहीं होती। Facilitated cost, a facilitated cost codes is one that is broken down into a number of facets or field, each of which signify a unit of information. ये देखो ऐसे यहाँ पे। Consider the following simplified table which has been extracted as a sample from the faceted codes used by a large international manufacturer. अब यहाँ पे ये कोड दिए हुए हैं, ये रीजन दिए हैं, फर्दर उसकी कोडिंग दी हुई है, तो इसको हम, और ये आपको ये 0244 दिया हुआ है। In this example, there are three facets of field to the code. Facet 1 is the region and is 2 digit long. Facet 2 is the department and it is 2 digit long. And facet 3 is the type of expense and 4 digit long. If you wanted to post an expense for a bonus paid to the production department of the using of USA region, the code would be, जैसे ये इसका दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है इसका 03030246, सही है। अच्छा, क्या ये मतलब कि अब गौर से आप देखो, सुनना देखो आप, यहाँ पे क्या आता है कि इफ यू वांटेड टू पोस्ट एन एक्सपेंस, एक्सपेंस पोस्ट करना है फॉर अ बोनस पे टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सही है, ऑफ द यूएसए रीजन। यूएसए रीजन का कोड क्या है? 03। यूएसए रीजन की कोड में देना क्या है? एक्सपेंस फॉर अ बोनस पेड, बोनस पेड का कोड क्या है? 0247, सही है। और उसके अलावा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोड क्या है? 02। तो रीजन यूएसए का कोड है 03, डिपार्टमेंट कौन सा प्रोडक्शन, उसका कोड आ जाएगा 02, और बोनस क्या है? 0247। तो उसको हम, अगर कोई भी कोड ऐसे बना हुआ होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट का कोड क्या था? 03। तो 03 यहाँ पे क्या आ रहा है? तो ये आगे यूएसए, ये एग्जाम्पल यूएसए रीजन है। सेकंड क्या है? 2020 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है? सॉरी, 0302। 02 प्रोडक्शन, इसका मतलब है यूएसए रीजन में, यूएसए रीजन है और डिपार्टमेंट में कौन सा प्रोडक्शन का। और उसके बाद है कि 0247 बोनस की बात करें, इसको उस तरह हम आप इसको कंसिडर कर सकते हो, सही है। Mnemonic codes. Mnemonic means something that aids the memory or understanding. This uses an alphabetical coding rather than a numerical coding system. It is often used to abbreviate or simplify information. जैसे ये दिया हुआ है कि मतलब हम, क्योंकि हमारे पास एसेट्स की नेम बड़े बड़े होते हैं, तो हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं। जैसे नॉर्मली एक्सपेंडिचर की एक्सपी लिखा जाता है, रेवेन्यू के लिए आरईवी लिखा जाता है, सही है। बारकोड, आपको पता है, a barcode is a pattern of black and white stripes representing a code of an inventory item code, सही है। ज्यादातर स्किनी में हम ये यूज कर रहे होते हैं इसको।
अब तो बहुत ज्यादा बार कोड की बेसिस पे आपकी ट्रेसिंग भी हो रही होती है। द कोड इज रीड अब बाय स्कैनर और लाइट पेन, इसकी बेसिस पे हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। टच स्क्रीन, ये भी आपको पता है कि टच स्क्रीन इज अनदर फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, जैसे मोबाइल वगैरह है, विच माइट बी यूज इन बैंक वगैरह में जाते हैं, सिंपल है टच स्क्रीन। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, involve making marks usually with a pencil or pen on a standard documents. The document is then read by an optical mark reader, and the positioning of the mark or marks on the department can interpreted such as data for processing by the computer. ये भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आज के टाइम में OMR। OCR मतलब ये क्या करता है कि डिजिटली चीजों को रीड करता है विद ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। A reader can recognize handwritten characteristics from their shape and convert them into electronic data format. OCR application have included meter reading from of for electricity and gas meters. स्कैनर सिंपल है, मोबाइल में भी होता है, इसके अलावा अलग भी होता है। इधर डिवाइस दैट कैन यानी कि रीड करती है और चीजों को स्कैन करके एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको दे देती है, सॉफ्ट कॉपी में। आउटपुट डिवाइस में आपको पता है बेसिक है, प्रिंटर्स है, वीडियो सिस्टम है, सही है। उसके अलावा मतलब जो भी वीडियो की जो सारी चीजें होती हैं, अदर आउटपुट डिवाइसेस आ गई। लास्ट में आपके आ गए स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस आर डिवाइसेस फॉर होल्डिंग डाटा और इंफॉर्मेशन। उसमें फर्दर आ गई रैम, आ गई रोम, आ गई रैंडम एक्सेस होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। हार्ड ड्राइव आ गई, एक्सटर्नल यूसेजेस आ गए, सही है। CPU आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। The operating system is the most important piece of software in any computer system, as without its system will not work। मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडोज का होता है, इसके अलावा इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये इसके बगैर विंडोज चल ही नहीं सकती। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैनी कंप्यूटर यूजर्स हैव द सेम एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल एनी बिजनेस हैज टू हैव सिस्टम फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, पेरोल, सेल लेजर्स। यानी कि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडो को ऑपरेट करता है। फिर डिफरेंट एप्लीकेशन के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशन करते हैं, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इंटीग्रेटेड पैकेजेस क्या होते हैं कि सम प्रोग्राम्स और पैकेजेस of program can perform more than one task. For example, office administration packages that comprises word processing, creating and using a database. तो इसको हम integrated packages कहते हैं। spreadsheet and business graphics। Accounting packages के at their simplest level, account packages can be considered as electronic ledgers with the routine transaction recorded on a computer system rather than on paper, and the general principle of double। इसका फायदा ये होता है कि अकाउंटिंग पैकेजेस में कि जाहिर सी बात है, हम चीज़ों को जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो मैनुअली तो हमें हमारी मिस्टेक हो सकती है, उसको हम चेक करने के लिए टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कर रहा होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है कि ये एक ऐसा मतलब पेज मेकर है, और इसको डिजाइन होता है, ये आर पॉपुलर एज अ दे लेट अ यूजर कंबाइन टेक्स्ट एंड आर्ट टू प्रेजेंट रिपोर्ट इन अ मच मोर प्रोफेशनल लुकिंग वे। एप्लीकेशन फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज इंक्लूड आउटपुट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स incorporating the use of high quality graphics or the preparation of financial accounts that require a highly qualified of printout, सही है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन पता है आपको कि मतलब जैसे जिस कंप्यूटर कम्युनिकेशन कहते हैं इंटरनेट के थ्रू जो हमारी वो चल रही होती है, मॉडेम्स हो गई, कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग हो गई, और लोकल जो नेट होता है वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। इंटरनेट एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सही है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली कंसीडरिंग ऑफ सेवरल लोकल एरियाज नेटवर्क लिंक टू ईच अदर बाय टेलीकम्युनिकेशन लिंक, and in which one or more internet services provide a link between the network and internet। इंटरनेट क्या होता है कि इनसाइड जो डिफरेंट मतलब वो सर्विस प्रोवाइड, जैसे ऑफिस में होता है, अगर बड़ी फैक्ट्रीज है तो डिफरेंट रूम में एक से दूसरी जगह कनेक्ट होगा, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ईमेल आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये भी मतलब सिस्टम होता है enabling the computer system of different organizations to communicate without the need for paperwork, सही है। अब विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, अब यहाँ पे कंक्लूड हुआ है।